हाय गाइस, वेलकम टू चैरी एक्सप्लेन्स। तो असली ना अपनी माँ के साथ उसके रूम में होती है। तो उसकी माँ को वो खुद बोलती है कि ना ये लड़की हमारी ज़िंदगियों से क्यों नहीं चली जाती। हाँ, ये हमारी ज़िंदगी में क्यों बैठ गई है। जब वो यहाँ पर नहीं थी ना तो सब कुछ ठीक चल रहा था। जब से वो यहाँ पर आई है ना तो हमारा दिमाग ख़राब करके रख दिया है इसने। वो बोलती, उसकी माँ बोलती कि ऐसा कुछ भी नहीं था असली। तुम्हें पता ही है कि आतिश तुमसे बात तक नहीं करता था जब वो यहाँ पर नहीं थी। तो ये तो मत ही कहो। तो असली को ना बहुत ज़्यादा ऐसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती कि आप मेरी दुश्मन है या फिर मेरी माँ है। बहन, सभी तेरे दुश्मन है पागल लड़की। फिर उसके बाद ना वो उस अपनी माँ पे ना ऐसे गुस्सा सा करती रहती है। फिर अपनी माँ को ऐसे बोलती है कि आप हमेशा मेरे रास्ते में क्यों खड़ी रहती हैं। हाँ, आपको ऐसे नहीं लगता कि आप अपनी बेटी के ही रास्ते में खड़ी हो गई हैं। और आप मुझे आतिश के साथ क्यों नहीं रहने देती। आप मुझे आतिश को क्यों नहीं उसके पास जाने देती। क्या प्रॉब्लम है। वो बोलती है कि मतलब इस चीज़ के बारे में बात करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। जिस प्यार को तुम बोल रही हो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो, ऐसा कुछ होगा ही नहीं तुम लोगों के बीच में। तो फिर उस चीज़ को तुम्हें ज़रूरत क्या है। हाँ, और बस तुम ना सच देखना नहीं चाहती असली, और कुछ भी नहीं है। आतिश सिर्फ तुम्हें अपनी बहन मानता है, इसके अलावा वो तुम्हें कुछ भी नहीं समझता। इतना सुनते ही ना असली को ऐसे गुस्सा सा आ जाता है। वो बोलती कि माँ, प्लीज़ मत बोलिए, प्लीज़ मत बोलिए, ठीक है ना। मैं इसमें से कुछ भी नहीं सुनना चाहती, स्पेशली ये बात तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहती। तो वो बोलती है कि तुम इस मेंशन को छोड़कर जा रही हो कल। तो असली का ना मूड उठ जाता है कि, और वो बोलती है कि क्यों, मैं क्यों जाऊँ। फिर वो बोलती है कि मैंने कहा ना यहाँ पर जब सब काम सेटल हो जाएगा तब मैं खुद तुम्हें लेने आऊँगी, तब तक तुम यहाँ पर नहीं रहोगी, तुम यहाँ से जा रही हो। तो उसको ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो ना असली गेट खोलने लगती है। तो वो गेट ना लॉक होता है। तो वो अपनी माँ को बोलती है कि गेट खोलो ये। वो बोलती है कि नहीं, ये गेट ना अब नहीं खुलेगा। और वो बोलती है कि लॉक क्यों किया आपने फिर ये गेट। तो फिर वो बोलती है कि मैंने इसीलिए गेट किया है कि तुम यहाँ से बाहर ना निकल सको, इसीलिए। और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगी। और जिस तरीके से तुम गुस्से में हो ना, तो कुछ भी कर सकती हो, कुछ भी पागलपंती वाली हरकत कर सकती हो। तो मैं तुम्हें यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दूंगी। तुम आज रात मेरे साथ यहीं पर रहोगी और तुम कहीं नहीं जा रही हो। अब समझ में आई। तो असली बोलते है कि नहीं, ऐसा आप नहीं कर सकती, ठीक है ना, मेरे को चाबी दे दो। तो उसकी माँ बोलती है कि नहीं दूंगी, कुछ भी कर लो, मैं तुम्हें चाबी नहीं दूंगी। फिर ना असली को ऐसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि माँ, मैंने कहा ना मुझे चाबी दे दो, अगर आप मुझे चाबी नहीं दोगी तो मैं चिल्लाऊंगी और यहाँ पर मैं एक बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर दूंगी। तो उसकी माँ बोलती है कि ठीक है, जो करना है करो, चलो चिल्लाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, जो करना है वो करो। और जब आतिश और सब लोग यहाँ पर आएंगे ना तो तब तुम उनको क्या एक्सप्लेन करोगी, तुम क्यों चिल्ला रही थी। हाँ, क्या एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास। तो उसकी मतलब असली फिर बोलते कि माँ प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, प्लीज़ चाबी दे दीजिए। वो बोलती है कि मैं नहीं दूंगी। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है मरजान और आतिश के ऊपर। तो मरजान ना ऐसे खिड़की से खोलती है और आतिश उसके पास आता है। वो बोलती है कि मैंने लाइक बहुत टाइम के बाद इतना इन्जॉय किया, पहली बार, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। तो आतिश भी ना उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें भी तो बहुत ज़्यादा थैंक यू, बिकॉज हम दोनों ने एक दूसरे की कंपनी इन्जॉय की, तो इसलिए तुम्हें भी अच्छा लगा। फिर ना उसके बाद वहाँ पर ना एक तारा टूट जाता है। तो आतिश ना फिर उसको एक टूटा हुआ तारा दिखाता है और बोलता है कि सी शूटिंग स्टार देखो। तो वो जल्दी से देखने लगते हैं और एक उधर दूसरा तारा टूट जाता है। तभी वो बोलती है कि चलो ना कोई विश मांग लेते हैं। तो आतिश ना उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है और मरजान ना जल्दी से विश मांगने लगती है। और मरजान जो विश मांगती है ना वो होती है कि मैं हमेशा आतिश के साथ रहना चाहती हूँ और मैं इसे कभी भी नहीं छोड़ना चाहती। फिर ना आतिश उसकी तरफ ऐसे स्माइल करके देखता रहता है और वो खुद भी एक विश मांग लेता है जो हमें नहीं बताई जाती क्या विश मांगी उसने। फिर ना मरजान अपनी आंखें खोलती है और आतिश की तरफ देखने लगती है और आतिश भी ना ऐसे फुल खुश होता है। ये दोनों बहुत अच्छे मतलब मूड में होते हैं दोनों। फिर ना मरजान फाइनली आतिश को बोलती है कि चलो ठीक है, अब लाइक सब कुछ हो गया तो चलते हैं। वो बोलता है कि नहीं नहीं, पहले मुझे ये तो बताओ तुमने विश क्या मांगी। वो बोलती है कि नहीं, मैं नहीं बता सकती। वो बोलता है कि क्यों। वो बोलती है कि अगर मैंने अपनी विश तुम्हें बता दी तो मेरी विश पूरी नहीं होगी। तो वो बोलता है कि अच्छा, तो अगर तुम्हें कैसे पता कि अगर तुम बताओगी नहीं तो विश पूरी हो जाए। तो फिर वो बोलती है कि क्या पता हो ही जाए। फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो मैं ना अपने कपड़े चेंज करके आती हूँ। तो जैसे वो वहाँ से जाने लगती है ना तो आतिश उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको ना अपनी तरफ खींच लेता है। तो मिर्जान और आतिश ना एक दूसरे को देखते रहते हैं। तो बोलते हैं कि प्लीज़ लेट्स स्टे लाइक दिस, ऐसे ही रहते हैं ना कुछ टाइम। तो बोलते हैं कि नहीं, मैं कपड़े चेंज करके अभी आ जाऊँगी और मेरे लिए वेट करना, ठीक है। तो तुम कहीं पर भी जाना मत, हम जब मैं बाहर आ जाऊँगी ना तो फिर उसके बाद हम दोनों बातें करेंगे, ओके। तो आतिश बोलता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूँगा।
फिर उसके बाद मरजान वॉशरूम चली जाती है अपने कपड़े चेंज करने के लिए और आतिश ना बाहर सोफ़े पर लेट जाता है और उसका वेट करने लगता है और वो ना से स्माइल करने लगता है और बोलता है कि मेरी विश सिर्फ तुम हो मरजान, इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और उस वो ना आंखें बंद करके ऐसे लेटा रहता है। तभी वहाँ पर आ जाती है मरजान कपड़े चेंज करके और वो ना ऐसे आतिश की तरफ देखती है और आतिश ना ऐसे लेटा हुआ ना स्माइल कर रहा होता है, जिसे देखकर ना मरजान को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और मरजान ना कुछ टाइम के लिए आतिश को ऐसे देखती रहती है खड़ी होकर और फिर ना फाइनली वो बुला लेती है आतिश। तो आतिश अपनी आंखें खोलता है और उसकी तरफ ऐसे देखने लगता है। तो फिर वो बोलती है कि मुझे लगा तुम सो गए। वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं जाग रहा हूँ। तो वो बोलती है अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ। वो बोलता है कि नहीं। फिर ना वो पैट करता है लाइक हाथ लगाता है सोफ़े पर कि तुम भी यहाँ पर बैठ जाओ। तो मरजान ना वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तो मरजान और आतिश ना एक दूसरे की तरफ ऐसे कॉन्टीन्यूसली देखते रहते हैं। फिर ना फाइनली आतिश उससे बोलता है कि लाइक अभी नहीं, अभी तो हमें बातें भी करनी है ना। तो मरजान बोलती है कि अच्छा क्या बातें करनी है, अभी बातें कितनी तो कर ली, अब क्या बाकी रह गया। हाँ, तो फिर ना आतिश ऐसे स्माइल सी करने लगता है और फिर वो दोनों ना ऐसे कॉन्टीन्यूसली कोई ना कोई बातें करते रहते हैं और फिर ना रात हो जाती है और वो दोनों कब सो जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता। फिर हमें ना नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तो आतिश और मिर्ज़ान ना एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेट रहे होते हैं और उनको तो बिल्कुल भी होश नहीं होता कि वो कैसे सो रहे हैं। तभी ना आतिश की लाइक नींद खुल जाती है और जैसे ही आतिश उसकी तरफ देखता है ना मिर्ज़ान उसके ऊपर लेटी हुई होती है। तो आतिश उठता है और आतिश मिर्ज़ान के लाइक बालों में किस करने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा मरजान, लाइक मैं तुम्हें कैसे छोड़ूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और मरजान ऐसे सोई होती है, लाइक सोने का नाटक कर रही होती है, मैं पहले ही आपको बता दूं। फिर ना उसके बाद आतिश फिर उसको बोलता है कि मेरे को कुछ भी नहीं समझ आ रहा कि मैं क्या चाहूँ और मेरा दिल क्या चाहता है। मेरा जो दिल चाह रहा है ना वो मैं खुद चाह रहा हूँ और मैं एक ऐसे दलदल में फँस गया हूँ कि अब मेरे को समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरीके में और किस तरीके से इस चीज़ को एंजॉय करूँ। तो मिर्ज़ान को ना वो फिर से ऐसे किस करता है और मिर्ज़ान अभी भी ऐसे सोने का नाटक करती रहती है। और फिर ना उसके बाद आतिश धीरे से मिर्ज़ान को उठाता है और लाइक खुद उठने की कोशिश करता है और पिल्लो ना उसके सर के नीचे रख देता है ताकि मिर्ज़ान की नींद ना खुले। फिर वो धीरे से उठकर मिर्ज़ान को वैसे लिटा देता है और जैसे वो उठता है ना वहाँ से, तो वहाँ पर एक ब्लैंकेट वगैरह पड़ा होता है और वो ब्लैंकेट उठाता है और मिर्ज़ान के ऊपर दे देता है। तो जैसे मिर्ज़ान के ऊपर वो देता है ना, तो वो मिर्ज़ान को खड़ा होकर वहाँ पर सोते हुए कुछ टाइम के लिए ऐसे ना खड़ा होकर देखता रहता है और सोचता रहता है कि हम लोग अब सेपरेट हो जाएंगे और इस चीज़ को हम कैसे रोकें। तो जैसे वो वहाँ से चला जाता है ना, तो मिर्ज़ान अपनी आंखें खोल लेती है और फिर ना वो ऐसे आतिश की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि मैं भी यही चाहती हूँ आतिश, जो तुम चाहते हो, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती और मुझे पता चल गया कि तुम मुझे भूले नहीं थे, तुमको मैं याद ही थी। और इतना क्या करना वो स्माइल करने लगती है और उसको अभी भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा होता है कि ये बस उनके लास्ट कुछ ही घंटे और एक दिन बचा है और इसके बाद ये दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है। मतलब जो कमाल होता है ना वो बैठा होता है और वो असली की फ़ोटो उसके फ़ोन में होती है और वो ना फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा ऐसे टेंस होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा असली, तुम ऐसे कब बन गई और तुम ऐसी क्यों बन गई, और या फिर तुम हमेशा से ऐसी थी और मैं ही कभी तुम्हें नहीं देख पाया इस तरीके से। और उसकी आंखों में ना ऐसे आंसू आ रहे होते हैं, बट वो ना तभी आंसू पहुँच लेता है और तभी बाहर मलिक आ जाता है। तो जैसे ही मलिक वहाँ पर आता है ना, तो वो पूछता है कि कमाल भाई आपने मुझे बुलाया था, आप मुझे मिलना चाहते थे। वो बोलता है कि हाँ मैं मिलना चाहता था। एक्चुअली ना आतिश लाइक बहुत खुश है और मरजान भी बहुत खुश है तुम लोगों की शादी के लिए और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और वो दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तुम्हारी वेडिंग के लिए। और फिर अगर तुम्हें कोई भी काम हो, लाइक कुछ भी काम हो, तो तुम हमें कह सकते हो, हम मतलब हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। और वो ना कुछ पैसे उसको दे देता है और बोलता है कि ये आतिश ने दिए थे और ये पैसे लेकर अब तुम रेस्ट कर सकते हो। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। गाइस कैसे एपिसोड लग रहे हैं, कल वाले एपिसोड धमाकेदार होंगे, वो मत मिस करना। ओके बाय बाय।